Yeah, good morning, all. This is Byumkas Meher. I welcome all of you in this Unacademy Studio Rise. Unacademy Studio Rise पे आप सब लोगों को मेरे तरफ से स्वागत है। तो बच्चे, दिस इज माय फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? प्लीज मैसेज मी। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? यस। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस, सो आई एम गेटिंग रिप्लाई नाउ। यस, आप लोग देख पा रहे हो मुझे? यस यस, स्वाति ठाकुर, ऐश्वर्या सोलंकी, मोनिका, यस, सोनाली अग्रवाल, यस यस, राज खिंडा, रुपेश टिंगर, स्वाति ठाकुर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। या नाज किंग, यस यस बिल्कुल बेटा, मैं आपका नाम लूंगा, नाग है। प्रवीण कुमार, धीरज कुमार, यस यस यस, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग ऑल, एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। या मैं बता दूं, दिस इज माय फर्स्ट लाइव वीडियोस। पहले प्रीमियर पे था, दिस इज माय फर्स्ट लाइव वीडियोस एंड या डेफिनेटली टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सूरत स्प्लिट। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट किया जाए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, मजेदार टॉपिक है ये आप लोगों का। यस, थोड़ा सा मैं मैसेज देख लेता हूँ एक बार। फर्स्ट वीडियोस हैं तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ। यस यस यस, बहुत अच्छा। विसल, चिन्मय, ओमकार, विश्वभारती, राजेंद्र, शरद चंद्र, मनोज घोष, वाह वाह, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग सलोनी। यस, तो बहुत जल्द, एक दो मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियोस। वेरी सुन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियोस। ठीक है बेटा? तो यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरे स्वागत। सो बेटा, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, I am much excited today. So today I am going to start about the Surat split 1907, Surat Vibhajan 1907. So here this is presented by Bimkas Meher, and so far as my education qualification is concerned, I did my master degree in Delhi School of Economics. ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊंगा। ऑल यू आर वेलकम इन द अन अकेडमी स्टूडियो राइज। आप सब लोगों को मेरी तरफ से स्वागत है। एंड तो देखिए, मैं टॉपिक पे आता हूँ, टॉपिक पे। ठीक है, देखो, टॉपिक आने से पहले लेट मी से समथिंग अबाउट द सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन। बेटा, सूरत कहाँ पे है? ये तो बहुत आसान टॉपिक हो गया। सूरत कहाँ पे है? ठीक है, आप लोग, यस, हेलो, वाई एक्साइटेड। अच्छा, गुड इवनिंग। एक्साइटेड इसलिए बेटा क्योंकि फर्स्ट है, लाइव वीडियोस फर्स्ट है, पहले प्रीमियर हुआ था, इसलिए एक्साइटेड हूँ। तो सूरत कहाँ पे है? आंसर दीजिए। कौशिक, बताइए। गुजरात में है। अब केस ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि आप लोग सुन पा रहे हो और मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, तो सबको पता ही है, सूरत गुजरात में ही है। सूरत में अपना पहला बंदरगाह हुआ था 1615 में। सर थॉमस रॉय आए थे, जहांगीर ने परमिशन दिया था 1615 में। एनीवे, तो देखो बेटा, थोड़ा सा मैं चाहता हूं ना, आप 10 मिनट जो है मेरी बात सुनो, स्टोरी सुनो। ठीक है, स्टोरी सुनिए और थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझिए। स्टोरी सुनिए, बैकग्राउंड में पहले क्रिएट कर देता हूं, देन मैं टॉपिक पे आऊंगा। ठीक है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा बेटा, ये केवल खाली हिस्ट्री पढ़ना नहीं है। हिस्ट्री को किस तरह से मजेदार तरीके से पढ़ें,
किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ें जो कि मजा आए। अब आप चार्ट बंद कर सकते हो, ठीक है, आप चार्ट बंद कर दो। अभी अभी ध्यान से सुनो, 10 मिनट सुनो ध्यान से। 10 मिनट ध्यान से सुनने के बाद अगर मेरा वीडियो छोड़ के आप जाते हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। बट 10 मिनट मैं चाहता हूं आप लिखना बंद करिए और ध्यान से सुनिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा। 10 मिनट, दिस इज माई रिक्वेस्ट फॉर लिसन फॉर द 10 मिनट्स, ठीक है बेटा। क्योंकि 10 मिनट में मैं सारा इतिहास बता दूंगा जो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद जो है स्लाइड्स के हिसाब से तो देखो बेहतरीन स्लाइड्स है, एक के बाद एक स्लाइड्स में आपको दिखाते जाऊंगा। बट दैट इज नॉट एन इश्यू, व्हाट माय इंटेंशन इज दैट ये तो बेटा आप किताब में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर मेरे साथ लाइव होने का मतलब है कुछ चीजें मैं ऐसा कर जाऊं, दिखा दूं आपको जो कि मजा आ जाए पढ़ने में, ठीक है। तो हिस्ट्री, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, अगर मैं बात करूं देखो कि भारत का इतिहास मतलब बेहतरीन इतिहास है। अगर मैं बात करूं सारे सिविलाइजेशन की बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, वर्ल्ड का बेहतरीन सिविलाइजेशन, सबसे बेस्ट और अर्बन सिविलाइजेशन जो हम लोगों का है। सो देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और सूरत विभाजन से पहले बंगाल का विभाजन हुआ था बेटा 1905 में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, तो बंगाल को विभाजित करने का दो मुख्य कारण था। फर्स्ट रीजन वाज टू क्रिएट द डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना था। और सेकंड जो रीजन था, टू क्रिएट द डिवीजन अमंग द मिडिल क्लास बंगाली। एक्चुअली ईस्ट बंगाल वाज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम पॉपुलेशन एंड वेस्ट बंगाल जो आज के डेट में भी वेस्ट बंगाल है डोमिनेटेड बाय द हिंदू पॉपुलेशन। सो ब्रिटिशर थॉट दैट ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच में अगर डिवीजन कर दिया जाए तो देयर विल बी सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली हिंदू एंड मुस्लिम विल बी डिवाइडेड। और आपस में हिंदू और मुस्लिम अगर लड़ते रहेंगे तो बेटा उनको रूल करने में आसानी होगी, जिस पॉलिसी को हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फुट डालो एंड शासन करो। सच बताऊं बेटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क में बटा हुआ था। आज के डेट में भी हिंदू और मुस्लिम में जो एनिमिसिटी है, हम कभी मोहम्मद अली जिन्ना को ब्लेम करते हैं, कभी महात्मा गांधी को ब्लेम करते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू को ब्लेम करते हैं। बट सच मायने में दोनों को जो टूटा, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग मुल्क में बांटने का काम और हिंदू और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने का जो मेन काम रहा है वो दे आर द ब्रिटिशर्स। कभी बंगाल के विभाजन के नाम पे, कभी मॉडलिमिंटो रिफॉर्म्स के नाम पे, तो कभी नॉन कोऑपरेशन नाम पे अलग अलग धर्म के हिसाब से उन्होंने बांटने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं था बेटा कि केवल भारत में ब्रिटिशर्स ही आए थे, पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, मोहम्मद गजनी आया था, 17 बार भारत को लूटा था, मोहम्मद घोरी आया था, देन बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब भी तो आए थे। बट ब्रिटिशर्स इतना साल रूल करने का सबसे बड़ा रीजन था, उन्होंने देखा, समझा, परखा, उसके बाद उन्होंने रूल किया था। अब देखो उससे पहले बंगाल का विभाजन जब हुआ था उसी के खिलाफ गोपाल कृष्ण गोखले जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे, ही स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल एवं विदेशी चीजों का बहिष्कार, यूजिंग द इंडियन गुड्स एंड बॉयकटिंग द फॉरेन गुड्स। The teachers and professor, those who were working under the British school and colleges, they gave their resignations. The lawyer, those who were working under the British court, they gave their resignations. The employees, those who were working under the British government, they gave their resignation. Food, मतलब सब कुछ, कपड़ा, फूड, खाना, सब कुछ विदेशी चीजों को बहिष्कार करके स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस गेव पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द इंडियन सोसाइटी व्हिच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड स्पेशली सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भरशील अर्थव्यवस्था। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था जो इतना प्रोडक्शन हो कि हम लोगों के लिए सफिशिएंट हो, ठीक है बेटा। उसके बाद आया था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ था 1906 में, फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग वाज आगा खान, नवाब सलीमुल्ला, नवाब मोहसिन उल मुल्क। आगा खान, नवाब सलीमुल्ला एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। एंड मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, दैट इज इन ढाका, बांग्लादेश में है।
और पहला प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज आगा खान। मुस्लिम लीग का बेटा दो डिमांड था, टू डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम, एक है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम और दूसरा है स्पेशल सेफगार्ड और स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम। व्हेन आई विल से अबाउट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, इट मींस कि मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन होगा, मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन होगा जिसमें जो वोटर एंड जो कैंडिडेट होंगे दे विल बी मुस्लिम। द वोटर एंड कैंडिडेट शुड बी मुस्लिम एंड देयर shall not be any kind of interference of INC as well as ब्रिटिशर्स। ठीक है बेटा, मतलब मुस्लिम का अपना इलेक्शन अलग होगा, वोटर और कैंडिडेट जो होंगे मुस्लिम ही होंगे, कोई दूसरा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये पहला डिमांड था। दूसरा डिमांड बेटा स्पेशल सेफगार्ड, स्पेशल रिजर्वेशन, स्पेशल प्रोविजन फॉर द मुस्लिम। किस प्रकार का? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिजर्वेशन, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आरक्षण। ठीक है बेटा, तो उसके बाद जो हुआ था बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी ने लीडिंग किए थे, प्रेसिडेंट थे और उनका मांग था स्वराज। तो स्वराज को आईएनसी की तरफ से पहली बार जो मांग की थी वो है कलकत्ता सेशन में। दादा भाई देखो, कलकत्ता दादा, दादा भाई नौरोजी हुआ था प्रेसिडेंट। अब आता है बेटा सूरत स्प्लिट। सूरत देखो, बंगाल स्प्लिट और बंगाल का विभाजन का मतलब बंगाल को बेटा डिवाइड किया गया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। यहां पर सूरत का विभाजन नहीं हुआ था, यहां पर सूरत में आईएनसी का मीटिंग हुआ था और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द प्रीमियर पार्टी, उसका ही दो भाग में विभाजन हुआ था, एक है गरम दल में, एक है नरम दल में। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन, एक है गरम दल मीन एक्सट्रीमिस्ट और एक है नरम दल मीन मॉडरेट्स। अब बेटा बात आती है कि क्यों विभाजन हुआ था सूरत में, गरम दल और नरम दल में क्यों विभाजन हुआ था। देखो आईएनसी के बारे में थोड़ा सा मैं स्टोरी बताता हूं, देन आता हूं टॉपिक, तब जाके मजा आएगा कि आईएनसी किस प्रकार से बंटवारा हुआ था, किस प्रकार से डिवीजन हुआ था। तो आईएनसी बेसिकली देखो, आईएनसी में दो प्रकार के लोग थे, एक है गरम दल, एक है नरम दल वाले। गरम दल देखो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, गरम दल वाले गरम दिमाग के थे, गरम खून के थे, उनको आजादी चाहिए था और पूर्ण आजादी चाहिए था, किसी भी हाल में समझौता नहीं करना चाहते थे गरम दल। और एक तरफ थे बेटा नरम दल। नरम नाम से ही पता चल रहा है, नरम नरम स्वभाव के थे, शांति प्रिय वाले लोग थे। And they wanted to work with Britishers. They doesn't want to fight with Britisher. They wanted to work Britishers so that कि ब्रिटिशर को वो हिसाब से चलें। अगर ब्रिटिशर के साथ पंगा लेंगे तो ब्रिटिशर उनको दबाएंगे, क्योंकि सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली ब्रिटिशर के पास ज्यादा पावर था और हम लोग लाठी फायरिंग का सामना लाठी से नहीं कर सकते थे, उनका मानना ये था। बट करम दल का मानना था नहीं, ब्रिटिशर जो है दुश्मन है, किसी भी हाल में हम उसको भगाएंगे, उनको खदेड़ेंगे, उनको देश से बाहर निकल, जरूरत पड़े तो विदेशी शक्ति का हम लोग हेल्प लेंगे, बट उनको किसी भी हाल में हम लोग भगाएंगे। ये था गरम दल का प्रिंसिपल। अब बेटा आईएनसी के मैं बात करूं, आईएनसी वाज कंसीडर्ड टू बी द प्रीमियर पार्टी। आज के डेट में आईएनसी नंबर 1 पार्टी इंडिया में, और मुस्लिम लीग जो है बेटा पाकिस्तान में चला गया। आईएनसी का लंबा इतिहास है बेटा, 1885 में गठन हुआ था आईएनसी। आज की डेट में दैट इज लीडेड बाय सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, दैट इज द पार्ट ऑफ कांग्रेस। देखो आईएनसी बनाने का जो मकसद था, इनिशियली ब्रिटिशर्स ने ही आईएनसी बनाए थे, आप लोगों को पता होगा एओ ह्यूम ने बनाया था, बट नेशनल कांग्रेस तो इंडियन शब्द का इस्तेमाल कर दिया था सो दैट कि इंडियन को फील हो ये कि ये अपना पार्टी है। बट इन रियलिटी आईएनसी बनाने का उनका अपना मकसद था। कैसे कि अलग अलग जगह से इंडिया के खिलाफ रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए आईएनसी का गठन किया गया था। तो आईएनसी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होगा जिसके हिसाब से आईएनसी का जो डिमांड होगा वो डिमांड करेंगे और ब्रिटिशर के सामने पेश करेंगे और ब्रिटिशर उसको जो है फुलफिल करेंगे, यही उनका मकसद था। बट जो चीजें किया गया था उसका अलग हुआ बेटा। हमने इतना जोर डाल दिया था आईएनसी में कि ब्रिटिशर को फाइनली छोड़ के जाना पड़ा था। देखो आज के डेट में जो कांग्रेस का जो इतिहास है, 1885 से आजादी के बाद भी कांग्रेस का इतिहास लंबा चौड़ा है। देखो अगर आजादी के बाद भी मैं बात करूं, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो, कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस की 1947 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने
17 ईयर्स रूल किए थे, लॉन्गेस्ट रूलिंग प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू। देन अगेन आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री 66 से लेकर 64 से लेकर 66। देन उसके बाद 66 से लेकर 77 इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के थे, एंड इंदिरा गांधी जो है हार गई थी 77 टू 80। मोरारजी देसाई अगेन इंदिरा गांधी कम बैक फ्रॉम 80 टू 85, 84। 84 में उनका असैसिनेशन हो गया था। देन अगेन राजीव गांधी 84 टू 89, 91 टू 96 पीवी नरसिम्हा राव, मेन बता रहा हूं। देन फॉर द फर्स्ट टाइम 98 से लेकर 2004 तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। अगेन 2004 टू 2014 सन ऑफ सरदार मनमोहन सिंह आए थे, और अगेन अभी जो है मोदी जी आए 2014 से 19 तक। तो अगर मैं देखूं 3 साल बीच में मोरारजी देसाई 77 टू 80, एंड अगेन 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का, और अब मोदी जी को छोड़ के रेस्ट ऑफ द पार्टी रूल बाय द कांग्रेस पार्टी। ऐसा ऐसा एक मतलब, जैसे कि लोग बोलते हैं ना बेटा राहुल गांधी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। राहुल गांधी के बारे में बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। आप देखिए ना, इतना बड़ा पार्टी जो सालों साल से चल रहा था, देश की आजादी के नाम के बाद भी चल रहा था, जिसमें अनकंटेस्ट उसके खिलाफ लीडर ही नहीं थे, उसके अपोज में आज के डेट में ऐसे पार्टी को राहुल गांधी ने कंप्लीटली खत्म कर दिया, वो भी अपने दम पे। जैसे कि बोलते हैं ना बेट में, देश देश में बेटा नेपोटिज्म चल रहा है। नेपोटिज्म मतलब वंशवाद चल रहा है, एक ही वंश जो है हमेशा पॉलिटिकल पार्टी में रहा है। रा, राज राहुल गांधी ने अपने दम पे उसको खत्म कर दिया। नेपोटिज्म जो वंशवाद चल रहा था, कांग्रेस पार्टी को कंप्लीटली डुबो डुबो दिया, कंप्लीटली अपने दम पे खत्म कर दिया। तो दिस क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी ऑफ कोर्स। तो एनीवे, अपार्ट फ्रॉम जोक, तो अब देखो, तो ये जो इतना बड़ा पार्टीज है उसको दो हिस्सा में बढ़ गया था, एक है बेटा गरम दल में और एक है गरम नरम दल में। तो अब देखो गरम दल, देखो अब टॉपिक पे देखो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1885। Initially, it was sympathetic toward the British rule and just wanted some reform. And as the year approached, the desire for independence grew more and more, and there were two groups, moderate and extremist. दो अलग अलग ग्रुप में बढ़ गया, जिसका आइडियोलॉजी, जिसका थॉट प्रोसेस, जिसका एम, जिसका विजन और जिसके लीडर अलग अलग रहे थे, गरम दल और नरम दल का। द पीरियड from 85 to 1905 known as the period of moderates। 1885 जब से गठन हुआ था तो लेकर 1905 मतलब बंगाल के विभाजन तक, दिस पीरियड वाज नोन एज द पीरियड ऑफ मॉडरेट्स, मतलब नरम दल। एज द मॉडरेट्स डोमिनेट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो डोमिनेट कर रहे थे, दे आर द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स में ये सब नेता आएंगे बेटा, रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब लीडर आएंगे। और गरम दल में आपके लाल, बाल और पाल। कौन फुल फॉर्म बताएगा? लाल, बाल और पाल बताइए, फुल फॉर्म बताइए लाल, बाल और पाल का। यस, बताइए लाल, बाल, पाल का फुल फॉर्म क्या है? यस, लाला लजपत राय, विकी सही बात है। और बाल गंगाधर तिलक, हेमंत जी सही आंसर है। और एक पाल, पाल, पाल। यस बेटा, बाल गंगाधर तिलक। यस, बिपिन चंद्र पाल, बहुत अच्छा। यस, सो लाल, बाल, पाल, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो एक तरफ से फर्स्ट बेटा दोनों के लीडर्स अलग अलग थे, गरम दल और नरम दल, दोनों के लीडर्स अलग अलग थे, गरम दल और नरम दल के। तो गरम दल में जो लीडर थे, अभी मैंने बताया था, दादा भाई नौरोजी, देन मोतीलाल नेहरू, देन उसके बाद आपके रास बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दिस वर द लीडर ऑफ नरम दल। और गरम दल के नेता लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड एक है अरविंद घोष। गरम दल का जो तरीका था लड़ना, हिंसात्मक, दे प्रीफर द वायलेंस मेथड ऑफ स्ट्रगल। नरम दल का जो तरीका था कि मतलब प्यार से, मोहब्बत से धीरे धीरे आजादी पाना चाहते थे। दे डजंट वांट टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर, देयर मतलब उनका जो तरीका था नॉन वायलेंस, एक है वायलेंस, एक है नॉन वायलेंस। गरम दल आजादी के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, बट नरम दल क्या है, उनके साथ बेटा, उनके साथ रहना चाहते थे और ब्रिटिशर से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते थे, सो दैट कि उनको धीरे धीरे ट्रांसफर ऑफ द पावर मिले। एंड एक और पॉइंट है कि गरम दल वो खुद चाहते थे कि उन्हीं का लीडर लाला लाजपत राय हो या फिर बाल गंगाधर तिलक जो है प्रेसिडेंट बने।
बट नरम दल चाहते थे कि रास बिहारी शुड बी प्रेसिडेंट। फाइनली रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसके कारण गरम दल पार्टी छोड़कर चले गए थे। फिर वो वापस आए थे बेटा लखनऊ पैक्ट में 1960 में, उनको फिर से मनाया गया था। बट यही था गरम दल और नरम दल के बीच में विभाजन। दोनों का तो आजादी, मकसद तो आजादी था, बट दोनों का तरीका अलग अलग था। एक है वायलेंस, एक है नॉन वायलेंस। ठीक है, तो बेटा देखो, तो मॉडरेट यूज द पेटिशंस, प्रेयर्स, मीटिंग, लीफलेट, पॉम्पलेट, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशन टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स। मतलब नरम दल का तरीका था वो सिंपल तरीके से था, पेटिशंस, प्रेयर्स, मीटिंग, लीफलेट, पॉम्पलेट, लोगों को धीरे धीरे अवेयर कर रहे थे। Moderates believe that people in England are not aware of the condition of Indian under British rule, so that they wanted to send a message to England by way of letter, notice and numerous request. मतलब मॉडरेट्स ये मानते थे कि इंग्लैंड वाले को पता नहीं है कि ब्रिटिशर किस प्रकार से रूल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो मैसेज भेजकर या फिर रिक्वेस्ट करके उनसे समझौता करना चाहते थे। एंड मॉडरेट्स वर नॉट able to achieve the notable goals other than the expansion of the Legislative Council by the Indian Council Act 1893, and this create the dissatisfaction among the people. मतलब कोई अच्छा परफॉर्मेंस मॉडरेट का नहीं हो रहा था, जिसमें लोगों का सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन लेवल जो है बढ़ रहा था। अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स, मॉडरेट का अचीवमेंट क्या था? स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, पहली बार जो है आजादी के नाम पर बीज बोया था उन्होंने, स्टार्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। एजुकेट इंडियंस अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन बाय द स्पीचेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड न्यूज़पेपर। इंडियंस को एजुकेटेड करते थे किस प्रकार से? पॉलिटिकल कंडीशंस, स्पीचेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज़पेपर के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू, एंड प्रोमोटेड वैल्यू लाइक फ्रीडम, लिबर्टी, यूनिटी एंड इक्वालिटी। एंड लोगों के मन में किस प्रकार से स्वतंत्रता, किस प्रकार से एकता, किस प्रकार से इक्वालिटी, समानता का डेवलप हो, उस चीज के बारे में वो लोग बात करते थे। एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स? मॉडरेट जितना भी कर रहे थे बेटा, इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था, और जो यंग मासेस थे वो तो बिलीव नहीं कर रहे थे मॉडरेट। आज भी होता तो लोग ज्यादा आज के डेट में गरम दल को सपोर्ट करते हैं। आप खुद देखो ना, भगत सिंह और महात्मा गांधी बाद में आते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बाद में आते हैं, बट ये गरम दल मेंटेलिटी थे। अब महात्मा गांधी जो है नरम दल मेंटेलिटी है, फ्यूचर में, अब तक नहीं है बट बाद में आएंगे। अब आप खुद देखो ना, पूरा इतिहास जो है महात्मा गांधी जी से भरा हुआ है, बट भगत सिंह का इतिहास में आधा पेज, एनसीईआरटी किताब में आधा पेज है, बट भगत सिंह से रिलेटेड 7 बॉलीवुड मूवी निकल चुका है, वो भी जबरदस्त हिट। अजय देवगन को तो नेशनल अवार्ड भी मिला था द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए। तो बेहतरीन से बेहतरीन 7 मूवीज निकल चुके हैं, और महात्मा गांधी के बारे में ओनली 3 मूवी निकली है, वो भी फ्लफ है। मेरे जैसा बंदा ही महात्मा गांधी का मूवी देखता है तो गांधी मूवी देखते हैं, बट भगत सिंह का मूवी जबरदस्त है। क्यों? मतलब लोग उसका, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के डेट में भी लोग भगत सिंह के फॉलोअर ज्यादा है एज कंपेयर टू महात्मा गांधी, क्योंकि तरीका ऐसा था बेटा। आज भीख, आजादी भीख में नहीं चाहिए हमें, आजादी मतलब किसी के भीख में नहीं चाहिए, आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग लड़ेंगे, जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे। भरा नहीं जो भाव से, एक चीज अर्ज है मैं बोलना चाहूंगा, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिनसे स्वदेश का प्यार नहीं। मैं तो बेटा हमेशा बोलता हूं कि इस देश के लिए, इस देश के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वी कैन डू एनीथिंग फॉर दिस कंट्री। और ये जज्बात तो बेटा होना चाहिए इंसान में, तो यही जज्बात तो इंसान में होना चाहिए, और यही जज्बात ही इंसान को एक अलग अलग लेवल पे ले चलता है, डेफिनेटली। जैसे कि एक कहावत आपने सुना होगा, जो अब तक न खोला, जो अब तक न खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश का काम ना आए बेकार वही जवानी है। तो ये तो मैं याद कर रहा हूं भगत सिंह को, मंगल पांडे को, ये सब एक अलग लेवल पे भारत को लेके जाते हैं। उनका सपना भारत में कुछ और था,
यही प्रिंसिपल लेके जो है, फिर से बताना चाहूंगा, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश का काम ना आए बेकार वो जवानी है। इस फिलोसॉफी के लेके भगत सिंह या फिर हम लोग को जो गरम दल नरम दल लाल बाल पाल जो है जी रहे थे, बेहतरीन चीज था ये। तो फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन था बेटा मॉडरेट्स का, कि वो इफेक्टिव नहीं हो रहा था, यंग मास को कैच नहीं कर पाया था, बड़े लेवल पे वो लोग काम नहीं कर पाए थे, सेटिस्फाइड नहीं थे लोग। मॉडरेट्स फेल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द यूथ। यूथ तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज के डेट में भी देश की जनता जो है मतलब अलग लेवल पे चाहती है। ऐसा नहीं है कि पुलवामा पे हमला करे तो हम लोग शांत रहें। आज के डेट में टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा हम लोग करना चाहते हैं। तो ये है, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में भी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ भी समझौता हमें नहीं करनी है, किसी भी हाल में समझौता हमें नहीं करनी है। तो एनीवे, तो ये तो चलता रहेगा बेटा, डेफिनेटली। सो अब देखो, moderates leader underestimate the Indian masses. They thought that the masses of Indian is illiterate and unaware about the present political condition. वो मॉडरेट जो है मासेस को नेग्लेक्ट कर रहे थे, मासेस को नेग्लेक्ट कर रहे थे, और वो सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि वो इलिटरेट है, अनअवेयर है अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन, एंड देयर एफर्ट सिंपली वर नॉट एबल टू शेक द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला के नहीं रख पा रहे थे, एंड दिस वाज द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स। अब आता है बेटा पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, मतलब पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, मतलब अब आते हैं गरम दल वाले। अब आफ्टर beginning of the new century, a new philosophy dominate the freedom struggle. It was known as extremist. अब बहुत हो चुका था, अब जो है उनके खिलाफ लड़ना था। The extremists condemned the peaceful and constitutional protest. In the Congress, the leader who followed the philosophy were known as extremists, and the extremists did not have the faith in the British government, and the similar wanted to overthrow the British government. मतलब एक्सट्रीमिस्ट के पास ब्रिटिशर के प्रति मतलब ब्रिटिशर को भरोसा ही नहीं था। जो 200 साल से रूल किया है बेटा, अभी कैसे भरोसा किया जा सकता है उनके ऊपर? हाउ यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन? जो 200 साल से हम लोग जिनके खिलाफ लड़ चुके हैं, अब हमें कैसे आजाद करेंगे? हम कैसे माने कि हम लोग को वो आजाद करेंगे? जो 200 साल से और पूरे 400 साल से पूरे वर्ल्ड को जो कैप्चर कर रहा है, वो हमें कैसे आजाद करेंगे? तो ये तो पक्का था बेटा, उनको भगाना है तो उनको लड़ना पड़ेगा, उनको खदेड़ना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन गेट इंडिपेंडेंट। And Surat split. देखो, in 1907 the INC meeting was to be held in Nagpur, and the extremists wanted Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak should be the president. देखो ध्यान रखना, in 1907 में INC meeting was to be held in Nagpur, नागपुर में होने वाला था बेटा। And द एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल वाले थे, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए था। ये लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक जो है प्रेसिडेंट बने। बट ध्यान रखना, इन 1907 द आईएनसी मीटिंग वाज टू बी हेल्ड, हाँ, देन बट मॉडरेट वांटेड रास बिहारी बोस टू बी प्रेसिडेंट। मॉडरेट चाहते थे कि रास बिहारी बोस जो है प्रेसिडेंट बने। गोपाल कृष्ण गोखले changed the meeting place from Nagpur to Surat, fearing that if Nagpur was to be held at the meeting place, then Tilak would become the president. Obviously बात है बेटा, तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक जो है, नागपुर में उनका जबरदस्त पकड़ था। लोकेलिटी, अपना लोकेलिटी नागपुर था, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि नागपुर में मीटिंग होती तो तिलक डेफिनेटली विल बी द प्रेसिडेंट, उनके समर्थन ज्यादा रहेंगे। इसलिए जानबूझकर गोपाल कृष्ण गोखले ने नागपुर के जगह पे उन्होंने सूरत को शिफ्ट कर दिया था मीटिंग। अदरवाइज ये नागपुर में होना चाहिए था, बट ये सूरत में हुआ था। The partition of Bengal in 1905 became the rise of extremist in INC. The partition of Bengal जो हुआ था 1905 में, उसकी वजह से गरम दल को एक हवा दे दी, एक चिंगारी दे दी। ऐसे भी उनको एक बहाना चाहिए था, बट बंगाल को विभाजित, तो गरम दल नरम दल, मतलब हिंदू और मुस्लिम को जो विभाजित किए थे, एक चिंगारी की तरह काम किया था। एंड द सूरत सेशन ऑफ आईएनसी, रास बिहारी बोस बिकम द प्रेसिडेंट। और फाइनली किसको बनाया गया बेटा प्रेसिडेंट? रास बिहारी बोस को। एंड एक्सट्रीमिस्ट प्रोटेस्ट बिकॉज तिलक वाज नॉट मेड द प्रेसिडेंट। तिलक को प्रेसिडेंट नहीं करने की वजह से एक्सट्रीमिस्ट रूठ गए थे, प्रोटेस्ट किए थे, और उन्होंने दे बॉयकॉट द पार्टी आईएनसी एंड दे लेफ्ट द पार्टी। तिलक वाज नॉट इवन गिवन द परमिशन टू स्पीक बाय द पंडित मदन मोहन मालवीय, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है चेयरमैन थे, तिलक को बोलने के लिए भी परमिशन नहीं मिला था। एक्सट्रीमिस्ट देन रिएक्टेड बाय थ्रोइंग एग्स, फुटवेयर, etc, wanted the meeting to be cancelled। मतलब
जूता, चप्पल, अंडा, सड़ा हुआ अंडा, तो ये सब फेंकने लगे थे। दे वांटेड टू स्टॉप, मतलब हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं। Moderate then had a secret meeting and decided to expel the extremist, but the later on the extremist wanted to cooperate. However, the session was suspended and was resulted in the split alliance. तो यहाँ पर जब रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो गरम दल तिलक को नहीं बनाया गया, तो गरम दल जो है पार्टी छोड़कर चले गए एंड देयर वाज द स्प्लिट इन द आईएनसी। एंड ब्रिटिश ने भरपूर उस चीज का फायदा उठाया था। अब देखो, मैं थोड़ा सा और बारीकी से मैं डिस्कस करता हूं कि चीजें कैसे हुई थी, क्या हुई थी और किस प्रकार से हुई थी। देखिए कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय द एओह्यूम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, and the first session was to be held in Bombay under the presidency of W.C. Banerjee. W.C. Banerjee पहला प्रेसिडेंट थे एंड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू द पार्ट ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन 1907 एट द सूरत सेशन इज नोन एज सूरत स्प्लिट। ठीक है, हियर वी आर गिविंग ए कंपेंसेशन बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस विद देयर एम, goal, methodology, ideology, social basis on the name of the leaders that we enhance the knowledge of the leader एंड कंपेरिजन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड मॉडरेट। देखो, अगर मैं बात करूं उनका लीडरशिप, उनका मेथोडोलॉजी, उनका आइडियोलॉजी, सोशल बेस्ड कंप्लीटली डिफरेंट था गरम दल और नरम दल में। देखो, एक तरफ से जो लीडर अलग अलग थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो है गरम दल के, और एक तरफ से दादा भाई नारोजी, मोतीलाल नेहरू एंड ये सब जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो थे बेटा किसके, नरम दल के। गरम दल चाहते थे पूर्ण स्वराज, किसी भी हाल में समझौता नहीं करना। नरम दल चाहते थे पार्शियल इंडिपेंडेंट। गरम दल चाहते थे कि लड़ना, उनका जो जरूरत पड़े तो लड़ेंगे, फाइट करेंगे, और ये लोग चाहते थे कि नहीं, उनके साथ रह के काम करेंगे। और गरम दल चाहते थे उन्हीं का लीडर तिलक बने प्रेसिडेंट, और ये लोग चाहते थे रास बिहारी बोस। फाइनली रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसकी वजह से गरम दल पार्टी छोड़कर चले गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सूरत सेशन। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू ऑल।